dear students and respected faculty members as well as our present guest. Wish you very happy Republic Day. गणतंत्र दिवस हिंदी में बोलते हैं इसे, मना तो लेते हैं हम लोग, शाम होते होते ये खुमारी खत्म हो जाती। छुट्टी थी, गार्जियन भी भूल जाते हैं, सोचते हैं बैठे थे, किसी को लड्डू मिला किसी को नहीं, बच्चे भी सोचते हैं एक को दो मिला एक को एक ही मिला, किसी को मिला ही नहीं। आखिर 365 दिन हमारे अंदर यही जज्बा क्यों नहीं रहता? वजह मैं थोड़ा बच्चों के लेवल पर आकर बात करूंगा, कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। वजह सिर्फ ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम इसे मना क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ईद तो पता है, मना क्यों रहे हैं। बकरीद पता है, जिस देश में रह रहे हैं उसके दो त्योहार और भी है, उसका हमें पता ही नहीं है। औरों को पता है, इसलिए उसका फायदा 365 दिन उठाते हैं। और हम बच्चे एक दिन छुट्टी मना के सोचते हैं वाह हमारा भारत महान, हम इसके बहुत ही जो है कि खुश रहने वाले नागरिक हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, खुश रहने का अधिकार है। अधिकार पता हो तब तो उस अधिकार का आप इस्तेमाल करोगे। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब। बच्चे इंग्लिश आप बोल रहे थे और उर्दू ही बोल रहे थे और साथ ही साथ अरबी आप यूज कर रहे थे। ऐसे ही एक जुबान होती है, एक भाषा है जिसको लैटिन बोलते हैं, LATIN। मैं बच्चों के लेवल पे बात कर रहा हूँ, गार्जियन थोड़ा बच्चों के लेवल पे आके मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। LATIN लैटिन भाषा में रेस पब्लिका होता है, इसका इंग्लिश में वर्ड लिया गया है रिपब्लिक, जिसका मतलब है नो ऑटोक्रेसी, दैट हैव नो हैबिटेटरी, मतलब कि यहाँ वंशवाद नहीं चलेगा। नो किंग विदाउट किंग ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि ऐसा शासन जहां पे कोई राजा नहीं है, सब कुछ प्रजा का है। जो मैंने रेस पब्लिका बताया था उसका मतलब होता है इंग्लिश में पब्लिक थिंग्स, जो भी है वो प्रजा की है। तो आपका ही है, सरकार आपसे है। आपसे सरकार कैसे होगा? जब आपको अपना अधिकार पता होगा। आप वोट देते हैं तो सरकार आपसे बनती है। आप वोट देते ही नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका राइट जो है वोट देने का है। जब भी वोट होता है तो बच्चों में से बहुत कम हमारे कौम के बच्चों में से निकलते हैं वोट देने के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं सरकार हमारी पसंद की बनी ही नहीं। तो बात गणतंत्र की मैं करता हूं कि राइट टू एजुकेशन ये हमारे संविधान में है। आज ही के दिन से 1950 से संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी से। यही बात कुछ बच्चे बता रहे थे। तो हमें जब पता ही नहीं है, मैं संविधान की बात कर रहा, संविधान लिखा इंग्लिश में है, हम उर्दू और अरबी पढ़ के सोच लेते हैं खुश हो गए। जब इंग्लिश की बात आती है कहते ठीक है, मोहल्ले में उनका लड़का जान रहा है ना इंग्लिश, काम हो जाएगा। उनका लड़का अपने मतलब की जान रहा, आपके मतलब की नहीं। आप पूछेंगे कुछ, बताएगा कुछ, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा। आपने कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अरबी जानी, उर्दू जानी, बातचीत करने के लिए, इंग्लिश क्यों नहीं जानी भाई? इस देश में रहना, इस देश का संविधान इंग्लिश में लिखा है ना। इंग्लिश आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, वरना इंग्लिश वाले से जाके पूछेंगे, इंग्लिश वाला अपने मन की अपने काम की बात आपको बताएगा, आपकी बात को रख लेगा। कैसे पता चलेगा? यू हैव आल्सो राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है। ये बात पता होते होते बहुत देर हो गई, जबकि इस्लाम में सबसे पहले यही कहा गया है। अभी आप तकरीर कर रहे थे, कुछ बच्चे तकरीर कर रहे थे, हमारी कौम वही भूल गई जिससे हमारी शुरुआत हुई है। कुरान शरीफ में शुरुआत ही है इक़रा बिस्मि रब्बिका। अरे हमारी तो शुरुआत ही वही हुई है, वही हम ही भूल गए। दूसरे लोग वही सीख सीख के अपना फायदा ले रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपने अधिकार पता है तभी जो है कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज से आप 365 दिन याद रखेंगे कि संविधान ने जो जो अधिकार दिए हैं हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। उसी में से एक है, जैसा कि यहाँ एक बच्चा जो है कि प्ले कर रहा था परवेज पर्री, सभी लोग हंस रहे थे, हंसे भी, बड़ा अच्छा लगा।
आपको ये सीखना पड़ेगा, स्कूल में सिखा रहे हैं, किसी का नाम बिगाड़ना वैसे ही है जैसे लहराते झंडे को फाड़ देना। तो आज से सभी बच्चे ध्यान देंगे, मोहल्ले का कोई भी आपका दोस्त हो उसका नाम बिगाड़ के नहीं लेना। गार्जियन की भी मैं थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ करूंगा इस बात के लिए कि आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। एक बच्ची नात शरीफ पढ़ रही थी कि कोई भी मस्जिद या मकतब किसी भी मोहल्ले की शान होता है। मस्जिद में तो हम जाते हैं, हालांकि अलग बात है, जुमे के दिन जाते हैं और 5 वक्त तो बहुत कम नजर आते हैं। मैं खुद अपने मोहल्ले की बात करूं तो फजर के टाइम बहुत कम लोग दिखते हैं। मदरसे की तो बात ही अलग है, बच्चे आ जाए भेज दिया घर से, गार्जियन नहीं ध्यान देते हैं। ये जो कड़वा सच बता रहा हूँ, अगर गार्जियन देखें ध्यान दे मोहल्ले में कोई भी स्कूल खुल रहा है तो कहीं न कहीं वो तालीम देने के लिए खुल रहा है। तालीम मतलब इल्म हासिल कर रहे हैं, वही हमारे कुरान शरीफ में शुरुआत ही है, इक़रा बिस्मि रब्बिका, तालीम हासिल करिए, तालीम लीजिए। तो उस तालीम के लिए ही जिस किसी भी मोहल्ले में कोई स्कूल कोई मकतब खुल रहा है, मदरसा, तो आप पूरे तरीके से उसके सपोर्ट में लग जाइए, कोऑपरेट करिए। मैं बात सिर्फ इस मदरसे या मकतब की नहीं कर रहा, जितने भी खुलते हैं हम ध्यान देते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा हमारा ध्यान नहीं होता है। ये मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, ठीक। और दूसरी जगहों पे आप जाइए तो वहाँ के जो लोग हैं वो पिलर बन के खड़े हो जाते हैं और आराम से वो स्कूल चल निकलता है। मैं बराबर आता हूँ, जैसा हम लोग सोचते थे अपने मदरसे के टाइम, मदरसे से निकले कि काश हमारे मदरसे में ऐसा शुरू में हुआ होता, तब के दौर के हिसाब से तब बेहतर ही था। लेकिन अब मैं देखता हूँ, मैं यहाँ भी आता हूँ, इसके आगे कुछ और मदरसे और मकतब में जाता हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से अब पढ़ाई हो रही है। यहाँ मैंने एक चीज देखी है, आप लोगों ने भी गौर किया होगा, बच्चे, मैं तुम लोगों की तारीफ करने जा रहा हूँ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ जो स्टेज पे आ रहे थे, मैं देख के खुश हो रहा था और ये भी सोच रहा था काश हम लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहा होता। हम लोग तो MBA जब करने लगे तब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग अटेंड करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तो छोड़िए, प्रोफेसर भी आते हैं यहाँ पे। तो जब पेज अगर पढ़ के उनको कुछ बोलना हुआ तो पोडियम होता है सामने, तो उनके पैर लड़खड़ाते हैं, दिखते नहीं। मैक्सिमम जो प्रोफेसर हैं उनके पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो बच्चे यहाँ आए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बोल रहे थे। तो कहीं न कहीं उसके लिए उनके जो टीचर हैं वो तारीफ के काबिल हैं, बच्चे तो हैं ही। और आप लोग जो बच्चे हैं, मैं आपको हक की बात सिखा रहा था, हक के साथ साथ जहाँ हक आती है वहाँ पे जिम्मेदारी आ जाती है, जहाँ राइट आते हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जितने अधिकार संविधान दे रहा है उतने ही आपको कर्तव्य दे रहा है। जितने मैं आपके हक की बात कर रहा बच्चों, वैसी जिम्मेदारी भी है। अगर आप अपनी किताबें पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए साल भर वो आपकी किताबें फटे नहीं, ताकि आपसे जो आपका छोटा भाई या बहन, जरूरी नहीं आपके घर का हो, आपके मोहल्ले का हो सकता है, उसके वो काम आए। वो जिम्मेदारी आपको लेनी है और इस जिम्मेदारी में आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और कहनी थी कि अगर आप लोग को इसके बाद की एजुकेशन में या यहाँ पे जब आप कॉपी किताब खरीदने जाते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके की जरूरत होती है, आपके गार्जियन, पेरेंट्स, मैं सामने, हम सब आपके साथ हैं। कभी भी आपका हाथ इस वजह से ना रुके कि पता नहीं वो चीज कितनी महंगी है, हमारी पढ़ाई में हम अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं हम ले पाएंगे या नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। हम सब जितने बैठे हैं, जितने मोहल्ले वाले हैं, जितने हमारे कस्बे वाले हैं, हम सब आप लोग के साथ हैं। जिस तरीके की आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़कर बड़े होकर जैसी पढ़ाई करनी है, हम सब आप लोगों के साथ हैं। मैं फिर से आप लोगों का हौसला अफजाई करूंगा, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने किया। एक बच्ची ने यहाँ पे तकरीर की, बहुत ही अच्छी तकरीर की, और अभी 2 छोटी बच्चियां आई थी, इतने अच्छे से उन्होंने प्रे किया और पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।